अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए साबुत मसर की दाल की रेसिपी लेके आई हूं, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाती है। ये हमने मसर ले लिए हैं, इनको अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया है। दालें आप जो भी लें उनको अच्छी तरह से वॉश किया करें, क्योंकि केमिकल्स वगैरह लगे होते हैं, तो इसलिए इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया करें। मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करके मैं एक कढ़ाई के अंदर इस दाल को डाल दूँगी और इसमें डाल दूंगी पानी। तकरीबन मैं 2 से 2.5 कप इसमें पानी का डाल रही हूँ और डाल के मैं इसको ढाँप के तकरीबन रख दूंगी 15 मिनट के लिए। और उसके बाद हम एक लेंगे प्यारा सा पैन और इसमें डाल लेंगे हम 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के। जी फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डालूंगी एक छोटी प्याज कटी हुई, वो डाल दूंगी। और इसमें डाल दूंगी अदरक के हम 2 पीस डाल देंगे और हम लहसुन के 8 से 10 जो हैं जवे वो डाल देंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी 3 हरी मिर्चें डाल दूंगी इसमें, कि हमने बिल्कुल कटिंग नहीं की, साबुत हम डालेंगे। टमाटर हमने अभी नहीं इसमें डालना। हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब इनका थोड़ा सा रंग चेंज हो जाएगा प्याज का और अदरक लहसुन का जो है कच्चापन वो ख़त्म हो जाएगा। जी, इनका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर और इसको भी हम अच्छी तरह से इसमें भून लेंगे, मिक्सिंग कर लेंगे। और इसका जब पानी देखें, टमाटर ने पानी अपना छोड़ा है, थोड़ा सा हम पानी और डालेंगे और इसको हम जो है थोड़ी देर के लिए मिक्स करके ढाँप के रख देंगे, तकरीबन 5 मिनट के लिए। जी फ्रेंड्स, 5 मिनट्स हमारे हो चुके हैं। अब ढक्कन हम उठाएंगे और ये देखें फ्रेंड्स, जो हमारी सारी चीज़ें हैं वो हल्की हल्की गल चुकी हैं, नरम हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं ये जो है हल्का हल्का हम पानी रहने देंगे और अब इसको डाल देंगे एक ब्लेंडर के अंदर और इसको ग्राइंड कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने ग्राइंड कर लिया है और ये आप देख सकते हैं मसाले। अब जो हमने मसर साबुत हमने ऊपर रखे हैं, 15 मिनट हो चुके हैं। अब ये मसाला जो है हम मिक्स कर देंगे इसके अंदर। अच्छी तरह से हम ब्लेंडर को साफ़ कर लेंगे। देखें, इसकी अच्छी तरह से हम मिक्सिंग कर देंगे। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे। हम 1 चम्मच डालेंगे सुरख मिर्च का, 1 चम्मच हम हल्दी का इसमें डालेंगे। हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच जो है नमक का डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये 3 मसाले हम इसमें डालेंगे। डालने के बाद फ्रेंड्स हम दोबारा से 15 मिनट के लिए हम इसको ढाँप के रख देंगे। और फ्रेंड्स ये देखिए 15 मिनट हमारे हो चुके हैं और मसाले हमारे बिल्कुल गल चुके हैं, नरम हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम लेंगे एक प्यारा सा पैन लेंगे, इसमें हम डाल लेंगे ऑयल। तकरीबन हम इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल का डालेंगे। और ये डालने के बाद इसमें हम डालेंगे लहसुन। 6 से 7 जवे हमने लिए थे, उनको हमने ब्रीक ब्रीक काट लिया था। इसमें डालेंगे धड़ा मिर्चें। जब थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू हो गया, धड़ा मिर्चें डाल देंगे और इनको हम फ्राई कर लेंगे ऑयल के अंदर। और देखिए फ्रेंड्स, फ्राई हो चुके हैं। अब हम ये तड़का जो है हम इसके ऊपर डालेंगे, मसरों के ऊपर। और ये देखें फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारी दाल हो चुकी है रेडी। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। अब मैं इसमें डाल लूँगी धनिया हरा और माशाल्लाह से हमारी दाल हो चुकी है रेडी। अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसानी से बन जाती है। प्रेशर कुकर लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप प्रेशर में आप नहीं बनाएं, आप घर में ईज़िली आप कढ़ाई में या किसी और बर्तन में आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।